स्मॉग की सूरत हाल बेहतर, निगरान पंजाब हुकूमत का लाहौर में इस बुध को छुट्टी न करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग इक़दाम के हवाले से खुसूसी इजलास। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी की बुनियाद पर फिलहाल बुध को छुट्टी न करने पर इत्तफाक किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेंट्रल जेल कोच लखपत का अचानक दौरा। मर्द और ख़वातीन कैदियों की बैरक्स में गए और मसाइल दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने जेल में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की और कैदियों के साथ मिलकर दुआ की। बुजुर्ग कैदी ख़वातीन अपने केस बताते हुए आबदीदा हो गईं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग कैदी ख़वातीन को दिलासा दिया और कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा। मोहसिन नकवी ने कैदियों की दरख्वास्त पर आंखों का फ्री ऑपरेशन कराने का हुक्म दिया। डेंगू बुखार का खतरा बरकरार, लाहौर में मज़ीद 104 अफराद बीमार। सुबह भर में 176 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 20, मुल्तान 22, फैसलाबाद 9 और गुजरावाला से 7 मरीज रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा, कसूर, खानेवाल, रहीम यार खान, लोटरा, बागपत और नौर मियाँवाली में एक एक शहरी मुतासिर। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 53 मरीज ज़ेर इलाज हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मनावा हस्पताल का दौरा। कैंसर हस्पताल के लिए मुजव्वज़ा अराज़ी और इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने लाहौर में कैंसर हस्पताल बनाने की असूली मंजूरी दे दी। प्लान भी तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला ने मनावा हस्पताल को कैंसर हस्पताल में तब्दील करने का टास्क दे दिया। YTA का पंजाब के हस्पतालों में बदइंतज़ामी के खिलाफ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतालिबान के हक में नारेबाजी की। YTA रहनुमा डॉक्टर सलमान हसीब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, हस्पतालों में करप्ट MS लगाए जा रहे हैं, रिवैम्पिंग के नाम पर अरबों रुपए दिए जा रहे हैं मगर कोई बेहतरी नहीं आ रही। लाहौर में जनरल हस्पताल की OPD एक हफ्ते से बंद है। डिस्ट्रिक्ट कसूर हस्पताल 17 दिन से बंद पड़ा है। किसी टीचर के खिलाफ तादीबी और इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। एहतजाज करने वाले असातिज़ा के महकमा एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर से मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकरात CEO एजुकेशन लाहौर परवेज़ अख्तर से हुए। असातिज़ा के वफ़द की क़यादत राना लियाकत अली और काशिफ शहजाद ने की। सेशन कोर्ट में तालिबा से ज्यादती के केस पर समाअत। अदालत ने मुजरिम शेख आमिर को उम्र कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज नवीद अंजुम सलीमी ने केस पर फैसला सुनाया। मुजरिम के खिलाफ ज्यादती के दिफा के तहत थाना डिफेंस B में मुकदमा दर्ज है। किसान बहुत परेशान है। मुनासिब कीमत ना मिली तो अगले बरस कपास की फसल बहुत कम होगी। विफाक अपने मुकर्रर करदा रेट पर कपास खरीदे। निगरान पंजाब हुकूमत का विफाक से मुतालबा। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और वज़ीर ज़राअत व सनअत व तिजारत SM तनवीर की DGPR में कपास की कीमतों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर का कहना था कि कपास की पैदावार से पंजाब की तरक्की मुंसलिक है। विफाकी हुकूमत से मिलकर 8,500 रुपये फ़ी मन कीमत तय की गई थी। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत डिवीजनल रहनुमाओं का इजलास। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी डिसिप्लिन के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि इलेक्शन के बारे में कोई अबहम नहीं। पार्टी रहनुमा फौरी इंतखाबी मुहिम शुरू करें। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ आप पर उंगलियां उठ रही हैं। एक तरफा इलेक्शन कबूल नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। बीबी शहीद ने मीनार पाकिस्तान जलसा किया तो हर तरफ इंसान ही इंसान थे। मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ इंतशार अंगेज गुफ्तगू का केस। नून लीग रहनुमा ने बरीत की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। पेशी के बाद ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोली, अवाम को यकीन है पाकिस्तान को नवाज शरीफ ही
मुश्किलात से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ का शानदार इस्तेमाल करने पर पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ। 2017 में एक शख्स को निकालने की खातिर मुल्क से खुशहाली ही निकाल दी गई थी। परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे में डिस्चार्ज करने का मामला सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने अपील पर एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट इस किस्म का हुक्म जारी करने का कानूनी इख्तियार नहीं रखती। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के रिमार्क्स। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और पेमरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जनरल हस्पताल शोबा इमरजेंसी की अपग्रेडेशन की निगरानी और सामान का रिकॉर्ड रखने के लिए कमेटी तश्कील। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने कमेटी के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी के सरबराह प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल होंगे। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर का कहना था कि तमाम सामान का रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि हर सतह पर शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। गवर्नर पंजाब डॉक्टर रहमान से ओवरसीज लीगी अहदेदारान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। चीफ कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स अमजद अली मलिक ने डेलीगेशन की क़ियादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल, इंसदाद स्मोक और डेंगू सरगर्मियों के हवाले से जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लाहौर का सब्जियों की कीमतों की निगरानी करने की हिदायत। ब्रीफिंग में कहा गया कि लाहौर डिवीजन गुज़श्ता 22 दिनों में गिरां फरोशों पर 902 मुकदमा दर्ज किए गए। वासा में तकर्रुर और तबादले। मुर्तज़ा हसन डायरेक्टर रेवेन्यू तैनात कर दिए गए। मियां मुनीर से डायरेक्टर रेवेन्यू का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। आसिम मुनीर को डेप्यूटी डायरेक्टर गुलबर्ग रेवेन्यू का चार्ज दे दिया गया है, जबकि एमटी वासा के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अपर माल स्कीम में 11 से ज़ायद इमलाक सील। लैंड यूजर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मालिकान को मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए। अमल न करने पर कार्रवाई की गई। अब लाहौर में जैतून की काश की जाएगी। PHA को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। PHA ने 250 एकड़ के बाग में जैतून की काश का मंसूबा बना लिया। गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड पर 9 एकड़ रकबे पर मुहित कमर्शियल नर्सरी कायम। महंगाई के वबाल में सब्जियां और फल खरीदना महल। अदरक 1020, लहसुन 580, टमाटर 140, प्याज 110 और सब्ज मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। मटर 600, शिमला मिर्च 320, भिंडी 140, शलजम 180 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। फलों में अनार बनाना 700, अंगूर 500, पपीता 350 और सेब 320। केला दर्जे अव्वल 150 और दर्जा 2 में 120 रुपये दर्जे में दस्तयाब। रुपया फिर खैर मुस्तहकम। डॉलर की कदर में बेहतरी। बैंककारी औकात के दौरान डॉलर 32 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 279 रुपये 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 280 रुपये तक रहा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इंसदाद गदागरी मुहिम जारी। टीम ने बाबू साबू झुग्गियों में अवामी आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक मुहिम के तहत 8 बेकारी बच्चों को तहवील में ले लिया गया है। बच्चों से भीख मंगवाने पर भिकारी माफिया के खिलाफ 2 FIR दर्ज करवाई गई। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात की फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए वॉक। गज़ा पर इसराइली जहारियत के खिलाफ तालिबात ने प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जहारियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। गज़ा में खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की तरसील मुमकिन बनाई जाए।
अल खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीनियों की खिदमत में पेश गज़ा के अवाम के लिए 13 इमदादी सामान के ट्रक रवाना कर दिए गए। जनरल सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन सैयद वकास जाफरी ने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर सामान भिजवा रहे हैं।